चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इसको दो भागों में हमने विभक्त कर रखा है। पहला भाग आपको पहले बताया गया, उसके संदर्भ में अब जो शेष भाग है वह दूसरे भाग में है। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में जमीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति में से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे, जमीन गांव की साझी संपत्ति। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी, विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर खराज लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिली भगत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता राजस्व का हिस्सा कहा जाता है, लेने के लिए प्राधिकृत किया। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील घाटी में, राज्य ने सिंचाई प्रणालियां, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई, जिनमें आमतौर पर पंचक्कियां अथवा नोरियां लगी होती थी, के लिए सहायता दी। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए जरूरी थी। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई। यूरोप को उसका निर्यात भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों झुंड को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन के ऋण थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम, कूफा और बसरा इराक में और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। ये देखें आप आगे, फसल की कटाई, मजदूरों का खाना एक ट्रैक पर लाया जा रहा है। सूडो गैलन की प्रत्याशोधों की पुस्तक का अरबी रूपांतरण 1199, डॉक्टर गैलन की कहानी। ये देखें आप, इस चित्र में गौर से देखें आप, कृषि कार्य में लगे हुए लोग और इनके लिए यहाँ पर देखें ट्रे में खाना लेकर। अब्बासी कायरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत 800 की राजधानी 800 ईस्वी की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्रों में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ गया। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति
का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद अल-जामी होती थी जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी सुख था, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास, फंदुक और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों, जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे, और विद्वानों और व्यापारियों तज्जुर के लिए घर होते थे, जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानाघर, हमाम और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रैगन की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थी। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय के लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। जब भी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था, सभी इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। मुगल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और एधाब तक और फारस खाड़ी के पत्तन, सिराप और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को जमीन पर ऊँटों के काफिलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क, और एलेप्पो के भंडार गृहों, मखाजीन, जो फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का मूल है, इसका अर्थ है दुकान, तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए। ये देखें आप, ये नाव है, इसमें बैठे हुए लोग हैं, नीचे देखें आप, और नाविक इसे ले जा रहा है। किस प्रकार से उस समय की नाव होती थी। बसरा की जाने वाली एक नाविक भारतीय है और यात्री अरबी। आधुनिक काल से पहले जलमार्ग द्वारा माल और यात्रियों की ढुलाई सस्ती, तेज और सुरक्षित थी। यह जो चित्र आपके सामने है, हरीरी द्वारा रचित 12वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि मकामात से लिया गया। मकामात अर्थात सभाएं एक लोकप्रिय अरबी साहित्य की विधा थी, जिसमें वाचक एक चालबाज और उसकी शरारतों की कहानियां सुनाता था। देखें आप, नाविक, नाव को चलाने वाला और ये बैठे हुए लोग। आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे। जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम, मवासिम, जो मानसून शब्द का मूल है, मवासिम के साथ पड़ता था। इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था।
जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परिलक्षित उनके पत्रों से देखा जा सकता है। किंतु चौथी शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर जाने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्रदान कर लिया। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद, तुरान होते हुए रेशम मार्ग से क्या करना है, बसरा में सुबह के एक दृश्य का वर्णन करें विद्यार्थियों के लिए। तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों, इसी से अंग्रेजी स्लेव शब्द बना, के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामिक सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इन बाजारों में तुर्क गुलाम, दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन से इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे, फुलस के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका, सूडान से और चांदी मध्य एशिया, चरफसन घाटी से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्य गतिशील हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था से बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साख पत्रों, शक जो अंग्रेजी शब्द चैक व हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों, बिल ऑफ एक्सचेंज, सुब्तफा का उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा अपने साथ ले जाने के लिए मुक्ति मिल गई और इससे उनकी यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्य के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुजुर्बा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे, जिसमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ व हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन, रिबा गैर कानूनी थे, हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीके हियाल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना। मुद्रा विनिमय, हुंडी का मूल पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। 1001 रातें, अलिफ लैला व लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में नायकों, गुलामों, सौदागरों और सराफों जैसे कई पात्रों का वर्णन है। विद्या और संस्कृति, जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने वाले मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई तो मुस्लिम समुदाय को
अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा। ईश्वर, अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए? सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है? कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है? कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया। धार्मिक विद्वानों, उलमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है। वह इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध हदीस करने में लगाते थे। कुछ उलेमा ने कर्मकांडों, इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों, मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विद्वक्ताओं ने तर्क और अनुमान, कियास का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी। शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोतों के अर्थ, निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गई। ये मलकी, हनफी, शफी और हनबली थीं, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवक्ता फकीह के नाम पर रखा गया था। इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़वादी थी। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। हालांकि यह वाणिज्यिक अथवा दांडिक और संवैधानिक मुद्दों के अपेक्षा व्यक्ति की स्थिति, विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। ये देखें आप, 1233 में स्थापित मुस्तनसिरिया मदरसे का आंगन। मकदम में अपनी स्कूली शिक्षा पूरा कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिद होती थी। देखें यह चित्र, कुरान शरीफ। यह संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होती, और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। कुरान अध्याय 31 पद 27। 9वीं शताब्दी में चरमपत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ। यह सूरा 18 अल-काफ गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा, एफिसस एवं सिकंदर के साथ सोने वाले जुल्करनैन का उल्लेख करता है। इस कोणीय कुफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिले। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों, सूराओं में विभाजित है, जिसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल फतिहा अथवा प्रारंभ है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों, रहस्योद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। इस रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है, वह 9वीं शताब्दी की है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे हैं चट्टान के गुंबद, 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद।
प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की। पहली यह कि यह एक धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की वाणी कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्दशः समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिजीवी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे, उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की। 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया, विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में कुरान खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट त्वरित के विपरीत यह घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उसका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों हदीस की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीस लिखे गए। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों, उर्फ और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों सियासत शरिया को ध्यान में रखते हुए संयोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे। केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी न्यायाधीश के पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने के बजाय विवाद से समस्त हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया जिन्हें सूफी कहा जाता है। ये लोग तपस्या, रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग जुहद उतना अधिक करना चाहते थे। केवल खुदा पर भरोसा तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या और वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद तपस्या की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उनकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन, ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम इसके जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया मृत्यु 891 में द्वारा अपनी शायरी में दिया गया है। बयाजीदी बिस्तानी मृत्यु 875 में, जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन फना करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के संगीत समारोहों सभा का उपयोग करते थे। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। दुलनुन मिस्री मृत्यु 861 में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने अब्बासी खलीफा अल मुत्तफिल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया। इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन, यहाँ पे आप देख लें, यह चित्र देखें आप,
तेजी से नाचते हुए दरवेशों का चित्र। ईरानी पांडुलिपि 1490। नाचने वाले 4 पुरुषों में से एक ही के हाथ सही स्थिति में दिखाए गए हैं। इनमें कुछ चक्कर खाकर गिर गए हैं, उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। देखें आप। ससानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृतियों के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में, जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उम्मद और अब्बासी खलीफाओं ने, ईसाई विद्वानों ने यूनानी और सिरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान बायत अल हिकमा को, जहां विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियां, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टोलमी की पुस्तक अल्मागेट्स की ओर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में किया गया। ये रचनाएं यूरोप में पहुंची और इसके दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। आदर्श विद्यार्थी देखें इसके संदर्भ में, अहमद इब्न अल कासिम इब्न अबी उसेबिया उयून अल अनबा। क्रियाकलाप देख लें। दाईं ओर दिए गए उदाहरण पर टिप्पणी कीजिए। क्या आज के विद्यार्थी के लिए यह प्रासंगिक होगा? ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं आदर्श विद्यार्थी के बारे में। 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अल अब्द अल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें। चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, अध्यापकों का सहारा लें। यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें, जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करके और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो पुस्तक खो गई, आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में ही अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और उनमें अच्छों और बुरों की पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमान के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो, वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो, तो अपनी जीभ को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए। अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करें। यह जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो उसके स्वामी का पता बता देती है। ज्ञान, प्रकाश और कीर्ति के किरण ज्ञानी पर चमकती रहती हैं और उसकी ओर संकेत करती हैं। नए विषयों ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ा दिया और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों, जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना, कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों, फलसिफा
ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना 980 से 1037 का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि क़यामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उसके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल तिब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, जिसमें उस समय के औसत शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है। उसके द्वारा अस्पतालों, बीमारिस्तान में किए गए प्रयोगों, अनुभवों की जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तक में आहार विज्ञान, आहार के विनिमय के जरिए उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है। कुछ रोगों के इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्यपुस्तक के रूप में किया जाता है, जहां लेखक को एविसेना के नाम से जाना जाता था। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खय्याम अपनी मृत्यु के ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत गुदेरनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर पर ऊंचा उठा देते थे। ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति अदब, जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार, अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद, नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य, नथ्र अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे। यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाए, अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत कसीदा था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया, उसमें नई जान फूंकी, अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू नुआस मृत्यु 815 में, जो फारसी मूल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नुआस के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सुल्तानों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। समानी दरबार के कवि रुद की मृत्यु 940 में को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल और चतुष्पदी रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती है, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती हैं और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती हैं। इसके रूप में विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रीतम अथवा प्रेसी के सौंदर्य का बखान करने, चर्चा की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबाई बहुवचन रुबाइयात उमर खय्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उमर खय्याम 1048-1131 एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। ये देखें आप, ये चित्र देखें।
13वीं शताब्दी के अरबी पांडुलिपि का एक लघु चित्र जिसमें दिमना शेर असद से बात कर रहा है। देखें, बसरा की जहीज मृत्यु 868 में अपनी पुस्तक अल बुखाला कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए थे, लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं शताब्दी से अदब के दायरे का विस्तार किया गया और उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, अखलाक, राजकुमारी को शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित की। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा और इनके द्वारा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथों बालधुरी मृत्यु 892 ईस्वी के अनसब अल अशरफ सामंतों की वंशावलियाँ और ताबरी के तारिक अल रसूल वल मुल्क पैगंबरों और राजाओं का इतिहास में समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया है, जिसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गईं। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रिहला अदब की ही एक विशेष विधा बन गई। इसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों द्वारा यात्रियों के विचारों एवं कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म के जलवायु क्लाइम एकवचन इक्लिम में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकदसी मृत्यु 1000 ईस्वी का वर्णन भूगोल अहसान अल तकसीम अर्थात सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की 943 में लिखी पुस्तक मुरूज अल धाफ स्वर्णिम घास स्थली में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अल-बरूनी की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक तहकीकात मा लिल हिंद भारत का इतिहास की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने की सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ कीमती। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इन दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें इबादत गाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक था। मेहराबें, गुंबद, मीनार और खुले सहन और इमारतें मुसलमानों को आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों की अभिव्यक्ति करती थीं। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तु शिल्पीय रूप खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था। मस्जिद में एक खुला चित्र देख लें यहाँ पर एक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी फिलिस्तीन के खिरबत अल मफजर महल की स्नान गृह का फर्श, इस पर सुंदर पच्चीकारी की गई। कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा विराजमान है। नीचे दिए गए देश में शांति व युद्ध का चित्रण किया गया है।
मस्जिद में खुला प्रांगण सहन होता था जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। यह प्रांगण एक कमरे की ओर खुलता जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण है। दीवार में एक मेहराब जो मक्का किबला की दिशा का संकेत देती है और एक मंच मिंबर जहाँ से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते हैं। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती है जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाज़ा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। केंद्रीय प्रांगण ईवान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उम्मयदों ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनाए जैसे फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में कुसाइर अमरा जो ठाठदार और विलासपूर्ण निवास स्थानों, शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को जो रोमन और ससानी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए गए थे, लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा में फतमियों के महल लुप्त हो गए हैं। अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में उनका संकेत मिलता है। इस्लामिक धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूपों को बढ़ावा मिला: खुशनवीसी, खत्ताती अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेक्स, ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन। इमारतें वास्तुशिल्प को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उदाहरणों का छोटे और बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रखा गया है। किताब अल-अग़ानी, गीत पुस्तक, कलीला व दिमना और हरीरी की मकामात जैसी साहित्यिक कृतियाँ, ये देख लें यहाँ पर, दीना हरीरी की मकामात जैसी साहित्यिक कृतियों के लघु चित्रों से सजाया गया था। इसके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीक शुरू की गई थी। इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया गया था। जिन इस्लामी क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण पहलू रहे: धर्म, समुदाय, राजनीति। हमें यह 3 गोले बना सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये 3 गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि वह सब एक ही गोला लगते थे। अगली 5वीं शताब्दियों में गोले अलग अलग हो गए। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से कोई ऐसी चीज़ें जुड़ गईं जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह इत्यादि। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था। यह बात उसकी एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे। राजनीति का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म और समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक संसारीकरण के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे सांसारीकरण की
सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए। रीतियों व कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। एक चित्र देखें आप। इस्लामी सजावटी प्रतिभा धातु वस्तुओं की कला में पूरी तरह प्रकट हुई। इन धातु वस्तुओं को अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया। 14वीं शताब्दी सीरिया की एक मस्जिद के दीपक पर प्रसिद्ध प्रकाश पद अंकित है। ईश्वर स्वर्ग और धरती का नूर है, जिसका प्रकाश मिसबह वाले आने मिस्कत के समान है। चिराग शीशे के अंदर जो चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देता है, जो सौभाग्यशाली जैतून के वृक्ष से प्रदीप्त है, जो न तो पूर्वी है और न पश्चिमी, जिसका तेल हमारा चमकता रहेगा चाहे उसे कोई अग्नि स्पर्श न करे। कुरान अध्याय 24 पद 34। ये चित्र देख रहे हैं आप। क्रियाकलाप करना क्या है विद्यार्थियों को। चित्र आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों, उसके बारे में लिखेंगे। 595 पैगंबर मुहम्मद की खरीदा से शादी विविध घटनाक्रमों। पहले ही हमने आपसे बताया। क्रियाकलाप 4 विविध घटनाक्रमों का उल्लेख इसमें मिलेगा। यह सब चीज़ें याद करने योग्य है। खरीदा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। 610 से 12 पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्योद्घाटन। 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश। 621 मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता। 622 मक्का से मदीना हिजरत स्थानांतरण। मदीना के अरब कबीलों अंसर ने मक्का में आने वाले मुजाहिरों को पनाह दी। 632 से 61 खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष। सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर विजय गृह। 661 से 750 उमैयद शासन, दमिश्क का राजधानी बनना। 750 से 945 अब्बासी शासन, बगदाद का राजधानी बनना। 945 बगदाद पर बुहाइयों का कब्जा, साहित्य व सांस्कृतिक प्रस्फुटन। 1073 से 1092 निजामुल मुल्क का प्रयास। यह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की, जिन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता है। निजामुल मुल्क की हत्या आपने सन देखा 1063 से 92। 1095 से 1291 धर्म युद्ध, मुसलमानों व ईसाइयों में संपर्क। 1111 प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली, जिन्होंने बुद्धवाद का विरोध किया, की मृत्यु। 1258 मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में वेदियों के जीवन की क्या विशेषता थी। अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं। अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा और निबंध लिखना है। रोम साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न है। रास्ते पर पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 2200 ईस्वी का शेष भाग यहीं पूर्ण होता है।